नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आई अहम खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के विस्तार में चर्चा हो रही है, विस्तार में बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी महेंद्र सिंह मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें चर्चा जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जुड़े पदाधिकारी भी, संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी महेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। और अब अगली खबर उज्जैन से है, जहां बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला ओम पाटीदार और उनके भाई पवन पाटीदार पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी विधायक सतीश मालवीय के कार्यालय के पास यह घटना घटी है। जानलेवा हमले का वीडियो भी सामने आया है। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य हैं ओम पाटीदार। ये बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हो गया। ओम पाटीदार और उनके भाई पवन पाटीदार पर यह हमला हुआ है। अजय पटवा, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अजय, पहचान हो पाई क्या इन हमलावरों की और इस हमले के पीछे वजह क्या है? जी देखिए, उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में घटिया विधानसभा के जो विधायक सतीश मालवी हैं, उनका ऑफिस यहीं से संचालित किया जाता है। तो जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य ओम पाटीदार और उनके भाई पवन उनके कार्यालय के नीचे आ रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे वे नीचे आए तो उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया है मारपीट का। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार किन कारणों से विवाद हुआ था। जी, कोई पुरानी रंजिश का कोई मामला हो सकता है क्या? और जो पाटीदार परिवार है उनसे जुड़े लोग कुछ बता रहे हैं क्या? जी देखिए, इनके जो कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि जिनने हमला किया है संभवतः वो पुरानी रंजिश को लेकर ही इन पर हमला हुआ है, क्योंकि चुनाव रंजिश भी सामने आ सकती है इस पूरे मामले में। अभी फिलहाल जो है पुलिस का ये कहना है कि जल्दबाजी होगी बताना, पूरे मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीजेपी नेता जिनके ऊपर हमला हो गया। आगे बढ़ेंगे। पनागर से बीजेपी विधायक हिंदू तिवारी पर मारपीट का आरोप लगाने वाले पटवारी पर अवैध रूप से प्लॉट बेचने के आरोप लगे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर गठित राजस्व दल ने जांच शुरू की, जिसमें पटवारी प्रवीण सिंह पर भूमाफिया के साथ मिलकर अवैध प्लॉट बेचने की जानकारी सामने आई। जांच दल के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं, जिसमें सीलिंग की जमीन अवैध ढंग से खुर्द-बुर्द करने की आशंका जताई जा रही है। पटवारी पर भूमाफिया शेख जमील के साथ मिलकर 60 से अधिक प्लॉट बेचने का आरोप है। आपको बता दें कि पटवारी प्रवीण सिंह ने पनागर विधायक हिंदू तिवारी पर मारपीट का आरोप लगाया था। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से और जानकारी के साथ। पवन, पटवारी जो आरोप लगाया था जिसने मारपीट का, अब खुद गंभीर मामलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या डिटेल निकल कर आई है उससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला तकरीबन एक सप्ताह पहले का है, जब पटवारी प्रवीण सिंह ने विधायक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है कुदवारी की जमीनों के नामांतरण और कुछ खसरे को लेकर के। जिसके बाद कलेक्टर द्वारा ये टीम गठित की गई। आज जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों ने भी इस बात की शिकायत की है। ऐसी जानकारी दी जा रही है कि पटवारी खुद इस तरह के गलत कामों में शामिल हैं और कुछ दस्तावेज भी जांच टीम के सामने रखे हैं, उनको सौंपे हैं। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन अब ये मामला दो तरफा हो गया है। पहले विधायक पर आरोप लग रहे थे कि वो दबाव डाल रहे हैं कि अवैध रूप से जमीनों को उनके लोगों के नाम पर कर दिया जाए, उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन अब यहाँ पटवारी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है। जो दस्तावेज मिले हैं उन्हें टीम ने अपने कब्जे में लिया और कलेक्टर को पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद में ये खुलासा हो पाएगा कि कितनी जमीनों के प्लॉट, कितने प्लॉट पर अवैध रूप से कब्जा किया है और किस तरह से ये पूरा घालमेल किया गया है। चलिए, शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।
खबर दमोह से। दमोह के हटा में तनाव के बाद हालात नियंत्रण में हैं। विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जो कि अभी भी जारी है। युवक की मौत के बाद यहां पर विवाद हो गया था। दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी। दमोह में हटा पन्ना मार्ग पर जाम भी लगाया गया था प्रदर्शनकारियों के जरिए। सड़क हादसे में दरअसल एक युवक की मौत हो गई। एक युवक की मौत के बाद कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर वो नहीं संभले तो। ये मेरा उनको एक वो संदेश होगा कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से ही टैकल करें। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, प्रशासन भी वहाँ मौजूद है। जितनी भी तरह की उनकी तरफ से कार्रवाई अपेक्षित हैं, जो कानून के दायरे में है, वो पूरी कर। और झाबुआ में जर्जर मकान जमींदोज हुआ है। 100 साल पुराना मकान जमींदोज हो गया। नगर पालिका ने कार्रवाई की है। 16 जर्जर मकान चिन्हित किए गए थे। 13 मकानों को जमींदोज कर नोटिस भी दिया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। 100 साल पुराना मकान जमींदोज किया गया है और करीब 16 जर्जर मकान चिन्हित किए गए थे निगम के जरिए और 13 मकानों को नोटिस भी दिया गया था और इसके बाद अब इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है झाबुआ में। दरअसल हाल फिलहाल इसी तरह के कुछ हादसे पेश आए हैं। पुराने मकानों के धराशायी होने की वजह से लोग हादसे का शिकार हुए, लोगों की जान भी गई। जबलपुर से खबर है। हाईकोर्ट का डॉक्टरों को आदेश। कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है डॉक्टरों को। हड़ताल खत्म करें, काम पर लौटें डॉक्टर, यह कहना है हाईकोर्ट का। अपनी शिकायतें लेकर कोर्ट के सामने आए। डॉक्टरों की शिकायतों पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। हालांकि यह भी कहा है हाईकोर्ट ने कि हड़ताल खत्म करें, फिर होगी आपके मुद्दों पर सुनवाई। डॉक्टर एसोसिएशंस ने 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की मांग करी थी, जहां अंशुल तिवारी जी ने मेरे माध्यम से पिटीशन लगाया और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान में लेते हुए आज के लिए रखा था, जहां पे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशंस ने अपनी मांगों को रखा, जहां पे माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप अपनी मांग को लेकर हमारे समक्ष लेकर आएँ। तक आप जब 20 तारीख तक आप अपनी हड़ताल को विड्रॉ करें। उन्होंने स्वेच्छापूर्ण अपनी हड़ताल को विड्रॉ कर लिया है और 20 तारीख को उनको सुनवाई के लिए लिया है। और हमने अब 3 रिस्पोंडेंट को और ऐड किया था, जिसमें IMA को भी अपन ने पार्टी इंक्लूड किया है और मध्य जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश को भी अपन ने पार्टी इंप्लीड किया है। तो जिसका नोटिस सर्व होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जहां पे वे लोग भी अपनी मांगों को लेकर 20 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी मांग को रख सकते हैं। खबर बुरहानपुर से, जहां ABVP ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। कोलकाता की घटना के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए यह प्रदर्शन था। ममता बनर्जी का पुतला भी दहन किया गया है। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद देश भर में न केवल डॉक्टर आंदोलित हैं, बल्कि जो युवा संगठन है वो भी इस घटना का लगातार विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल सेवाएं ठप हो गई हैं। अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। ग्वालियर में हड़ताल के बीच महिला की मौत हो गई। जय आरोग्य अस्पताल में एक महिला मरीज ने दम तोड़ दिया। देश भर की सड़कों पर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी और इसका असर भी अस्पतालों पर पड़ रहा है, मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है और इसी का नतीजा था एक महिला की भी मौत हो गई ग्वालियर में। तो डॉक्टरों की हड़ताल से सेवाएं कहाँ से आए हैं? सोइला गांव से दवाई के लिए आए थे, इलाज के लिए? शुगर के इलाज के लिए आए थे। हाँ, फिर पर देश में डरे डरे बुखार आया, उन्हें देखा ही नहीं।
उनने नली डाल दी, फिर मैंने कही आईसीयू में भर्ती कर दो, ऊपर नहीं करा पानी, जगह ही नहीं है आईसीयू में। तो मैडम तो फिर कहा लिख के तो नहीं है, और ले आए, लिख के क्यों दे, तुम हाथ कटाओ अपने। उन्होंने बोला फिर कल करा, कल हाली ज्यादा खराब हो गई, हाली बिगड़ गई, जब आज खत्म हो गई, आज खत्म। हाँ, तो ये हड़ताल की वजह से देखा नहीं डॉक्टर, नहीं देखा, डॉक्टर सुनते ही नहीं है सर। और कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में बुरहानपुर में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी सड़क पर उतर आया और घटना को लेकर आक्रोश जताया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डॉक्टरों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है। सारे खुश होकर जा रहे हैं। खबर सतना से है, जहां बाइक और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। बाइक चालक ने स्कूटी सवार को जमकर पीट दिया। मौके पर कोलगंवा थाना पुलिस पहुंची है। दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया है। दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मामला सतना का है, जहां बाइक और स्कूटी के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक चालक ने इसके बाद स्कूटी सवार को जमकर पीट दिया। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है। समझाइश देने के बाद, जहां दोनों को समझाइश दी गई है, दोनों पक्षों को समझाइश के बाद शांत कराया गया है। तो खबर सतना से है, जहां बाइक और स्कूटी की भिड़ंत हो गई और इसके बाद बवाल भी हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद बाइक सवार ने स्कूटी सवार की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को समझाइश दी गई, शांत कराया गया और शिकायत दोनों पक्षों की तरफ से नहीं कराई गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें हादसे के बाद की, जब बाइक सवार और स्कूटी सवार टकरा गए। इसके बाद बाइक सवार ने स्कूटी चालक की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और शांत कराया। हालांकि इस हादसे के बाद सड़क पर मजमा लग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और इसके बाद दोनों पक्षों को न केवल शांत कराया, बल्कि दोनों की तरफ से कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई गई है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज 18 संवाददाता सतना से हमारे साथ जुड़ गए। हादसा कैसे हुआ शिवेंद्र, ये क्या वजह रही? देखिए, मैं बता दूं, सतना शहर में जगह जगह पर सीवर लारी काम चल रहा है और चारों तरफ से गड्ढे हैं। उसी गड्ढे में एक स्कूटी और एक बाइक में गड्ढे को बचाने के चक्कर में दोनों में भिड़ंत हो गई और इसके बाद मोटरसाइकिल सवार इतना उत्तेजित हुआ कि स्कूटी सवार व्यक्ति के साथ में जमकर मारपीट की, उसे कंक्रीट के रोड में धकेल दिया। हालांकि जो स्कूटी से चालक है उसको गंभीर चोटें नहीं आई हैं। इस विवाद में लोगों का मजमा लगा रहा। बाद में पुलिस आई और समझाइश दी, तब मामला शांत हुआ। शुक्रिया शिवेंद्र आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के भितरवार में देर रात बारिश के दौरान रामलीला मैदान का कुछ हिस्सा धंस गया, जिसके चलते मैदान में सुरंग जैसा दिखने लगा। मैदान धसकने से वहां खड़ी एक कार अंदर पलट गई। सूचना मिलते ही लोग पहुंचे और क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। आपको बता दें कि पिछोर कस्बे का इतिहास राजा रजवाड़े से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर सुरंग की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं ग्वालियर से, जहां ग्वालियर के भितरवार का ये मामला है। भितरवार में देर रात बारिश के दौरान रामलीला मैदान का कुछ हिस्सा अचानक धंस गया और उसके चलते मैदान में सुरंग जैसा कुछ नजर आने लगा। इतना ही नहीं, मैदान धंसने से वहां खड़ी एक कार भी इस सुरंगनुमा हिस्से में जाकर पलट गई। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, इसके बाद लोगों ने क्रेन से इस कार को बाहर निकलवाया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुरंग यहां पर बनी हो। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उस पर ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर जाने का कोई
खुफिया रास्ता बना है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के भीतरवार के पिछोर का पूरा मामला है। यहाँ काफी पुराना ये कस्बा है और राजा महाराजा के दौर का कस्बा है। इसी में रामलीला मैदान है। यही मैदान में कारें खड़ी थी और कल रात जो तेज बारिश हुई, बारिश के बाद जो जमीन है वो मैदान की धसक गई। धसकने से इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि उसमें कार ही जो है नीचे जाकर पलट गई। दरअसल ये जो गड्ढा हुआ था, दरअसल ये एक सुरंग थी और जब कार को रात को निकाला गया क्रेन की मदद से, उसके बाद सुबह जब लोगों ने देखा तो ये एक बड़ी सुरंग थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दौर में जो खुफिया रास्ते होते थे, सुरंगें होती थी सुरक्षा के लिहाज से या फिर सुगम आवागमन के लिए, ये उस तरह का हो सकता है। हालांकि बड़ा घटनाक्रम जो होने से टल गया है, लेकिन अब यही है कि इसमें लोगों ने मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। साथ ही अगर संरक्षित धरोहरें हैं तो इनकी देखरेख भी करना चाहिए। तो प्रशासन भी इसको लेकर सक्रिय हो गया है। जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका सुशील। और मदरसे में गैर हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम ना दिए जाने के मोहन सरकार के आदेश का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत किया है, जहां उन्होंने कहा कि जो मदरसे केवल मजहबी तालीम देते हैं, ऐसे मदरसों को ना तो जमीन का आवंटन हो और ना ही उन्हें अनुदान देना चाहिए। एक तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई देता हूं, शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। इस निर्णय की सख्त आवश्यकता थी। मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जा रही है, मजहबी तालीम दी जा रही है और मैं तो सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां मजहबी तालीम दी जा रही है, ऐसे मदरसों को ना तो शासकीय जमीन दी जाना चाहिए, ना शासन का किसी भी तरह के अनुदान की आवश्यकता है, ना अनुदान दिया जाना चाहिए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर सियासी संग्राम जारी है। आदेश पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू छात्र सरकार की नाकामी के कारण मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 20 साल में सुविधा नहीं दी गई, इसलिए हिंदू बच्चों ने मदरसों में एडमिशन लिया। अगर आज गांव-गांव में स्कूल होते तो ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि उन बच्चों का क्या जिन्होंने यहां पर शिक्षा ली और उनकी मानसिकता बदली। और अब देखिए टॉप 20।